नमस्कार, अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम अटेंशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अटेंशन में चर्चा होगी, जनता तो बहाना है, अपनों को बचाना है। जी हां, अशोकनगर मलकाड में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर हुई एफआईआर के बाद कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। पार्टी ने 8 जुलाई यानी कि कल अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस दिन पर प्रदेश भर से कांग्रेस नेता पहुंचेंगे और खुद गिरफ्तारी देंगे। जीतू पटवारी का आरोप है कि पुलिस ने अपना धर्म नहीं निभाया, तो बीजेपी का कहना है कि जीतू को जहां जाना है जाएं, लेकिन अगर वो गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी ही। लिहाजा अब सवाल ये है कि क्या यह आंदोलन वाकई न्याय के लिए है या सिर्फ नेता बचाओ मुहिम। अशोकनगर की सड़कों पर उतरकर कांग्रेस क्या एक नया संदेश दे पाएगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जनता के मुद्दे या नेताओं की लड़ाई, कांग्रेस के आंदोलन पर सियासत गरमाई। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्मी है, लेकिन वजह जनता के मुद्दे नहीं बल्कि एक एफआईआर है। कांग्रेस अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर अशोकनगर में दर्ज एफआईआर के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसका नाम दिया गया है न्याय सत्याग्रह। 8 जुलाई को अशोकनगर में प्रदेश भर से कांग्रेस के बड़े नेता जुटेंगे, गिरफ्तारी देंगे और अपनी पार्टी के नेता के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल मामला अशोकनगर के चर्चित मल कांड का है। इस मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। जीतू पटवारी ने साफ कहा है, एफआईआर 1 नहीं 100 कर दो, हम पीछे नहीं हटेंगे और दलित और पिछड़ों की आवाज उठाते रहेंगे। कहावत है कि जिस सद्बुद्धि दुर्बुद्धि आ जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे पे एफआईआर की, मैं ये एफआईआर के लिए नहीं जा रहा हूं। एफआईआर 100 कर दें, पहले भी करी है, 36 चल रही है। उसका दर्द नहीं है, दर्द है उस व्यक्ति का। क्राइम मिटाना था, व्यक्ति को जिसने दर्द दिया उन व्यक्तियों पर कार्रवाई अपराधियों पे करनी थी, करी मुझ पे। अपराधी बनी पुलिस, अपराध को उस व्यक्ति से शपथ पत्र दिलवाया लोधी से और उसमें पुलिस संलग्नता आ गई। प्रशासन नहीं, इस हरकत के लिए हमें जा रहे हैं कि पुलिस अपराध में संलग्न हो गई क्योंकि सरकार ने कहा। कांग्रेस के मुताबिक ये आंदोलन सिर्फ जीतू पटवारी के लिए नहीं होगा बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और न्याय के लिए है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अब सिर्फ अपने नेताओं की लड़ाई लड़ रही है? क्या जनता के असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, किसान, शिक्षा अब पार्टी की प्राथमिकता में नहीं? वही बीजेपी कांग्रेस के इस आंदोलन पर तंज कस रही है। जीतू पटवारी जी कहीं भी जाएं, कोई परेशानी नहीं है। कहीं उनको जाने से किसी ने रोका नहीं है। सम्मानजनक तरीके से कहीं भी जाओ, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश आपका है, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं रोके। लेकिन उपद्रव करोगे, तोड़फोड़ करोगे, झूठे साजे प्रपंच करोगे, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओगे, नए नए ड्रामे करोगे, तो फिर परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। जो जाल बैठा बुनेगा, पेड़ जब बमूल का लगा है तो आम खाने को नहीं मिलेंगे। जीतू पर हुई एफआईआर को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया। इसे वो न्याय से जोड़कर बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि 8 जुलाई को कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह कितना असर छोड़ता है। क्या जनता तक एक बड़ा संदेश जाएगा या फिर ये आंदोलन अपने नेता को बचाने तक ही सीमित रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार राजनीति गर्माने का कारण कोई जनता का मुद्दा नहीं है, कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि एक एफआईआर है जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर की गई है। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी, अनादि टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खिलावन जी, आपका भी बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। शुरुआत सुरेश शर्मा जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। जीतू पटवारी पर जो एफआईआर हुई है उसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अब कांग्रेस करने जा रही है कल न्याय सत्याग्रह। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस न्याय सत्याग्रह को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या हेडलाइन आप इस आंदोलन को देना चाहेंगे कल जो कांग्रेस करने वाली है? देखिए, इसमें कितना जन सरोकार है इस आंदोलन में, वो जनता का उससे मतलब है।
अब राजनेताओं पर एफआईआर होती रहती है, राजनेताओं पर पॉलिटिकली एफआईआर भी दर्ज होती है और उनके बर्ताव व्यवहार की भी एफआईआर दर्ज होती है। तो इसलिए ये जन सरोकार का विषय है या नहीं है, यदि जन सरोकार का विषय है तो जनता इसको देखेगी, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। और एक दूसरा जो बड़ा संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश में इतनी कमजोर हो गई कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ उतर रही है। एक दूसरी दूसरी बात, एक चीज इसमें जो है ये है कि आखिर वो विषय क्या है, आदिवासी गरीब व्यक्ति के क्या मुद्दा है या जीतू पटवारी के द्वारा बोला गया एक झूठ है जो समाज में घृणित वातावरण निर्मित करने का प्रयास है। आप किसी व्यक्ति के बारे में ये कहें कि उसको मैला खिला दिया गया है, मुझे लगता है ये सब तो इसको छुपाना वाला मामला होना चाहिए या समाज के बीच में उस आदमी को प्रदर्शित करने का मामला होना चाहिए। आप अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति के ऊपर जीवन पर्यंत का एक कलंक लगा दिया कि इसने क्या खाया था। ये एक बड़ी गंभीर चीज है। ये आज हमें मालूम है कि जब भी हमारी बहन बेटी के साथ रेप का मामला होता है तो हम उसकी पहचान छुपाते हैं, इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उसको शेष जीवन बिताना है। यही बात उस व्यक्ति के साथ लागू होती है। एक गरीब आदमी को आपने अपना पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा बना लिया और आपने सार्वजनिक कर दिया कि उसको क्या खिलाया गया। बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ये लगता है कि कल का जो प्रदर्शन है, यदि जनहित के लिए, जनता की समस्या के लिए, जन सरोकार के लिए कांग्रेस करती तो मुझे लगता है ज्यादा उसका लाभ होता। आप अपने नेता को बचाने के लिए, एकता दिखाने के लिए यदि आप ये प्रदर्शन कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि बड़े नेताओं को, जीतू पटवारी को समझाने की बजाय कमलनाथ जी जैसा बड़ा आदमी, दिग्विजय सिंह जी जैसा बड़ा आदमी उस प्रदर्शन में यदि शामिल हो रहा है तो निश्चित रूप से ये मान के चलना चाहिए कि ये दोनों बड़े नेता जीतू पटवारी जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना चाहते हैं। क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर के जा रहे हो, इसका मतलब आप सिद्ध कर रहे हो कि जीतू पटवारी प्रदेश का सबसे कमजोर अध्यक्ष है आज तक हुए। उसको बचाव के लिए सारे विधायकों की जरूरत है, सारे बड़े नेताओं की जरूरत है, प्रदेश के प्रभारी की जरूरत है। तो इस प्रकार के आंदोलन का नुकसान ज्यादा होता है, लाभ कम होता है। लाभ केवल एक हो सकता है इस आंदोलन का कि जो कार्यकर्ता वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा वो कार्यकर्ता उत्साहित होगा और संगठन के लिए काम करने लग जाएगा। एक इतना मकसद मुझे जरूर समझ में आता है। बाकी मेरे को इस आंदोलन में जो कल होने वाला है या जिस प्रकार की बात को लेकर के किया जा रहा है, ये पूरे के पूरे आंदोलन का आप एक और देखिए कि एक इस आंदोलन को यदि आप जनता, आदिवासी, गरीब उसकी समस्या के साथ जोड़ करके करते तो मुझे लगता है वो ज्यादा आपके लिए लाभप्रद होता। इसका संदेश ये चला गया इस सारे आंदोलन का, सारे कल के जो कवायद होगी उसका, कि जीतू पटवारी साहब फंस गए। उन्होंने एक गलत बयानबाजी जारी कर दी। ये पहली बार नहीं हुई, वो परंपरागत रूप से करते हैं, स्वभावगत उनकी बीमारी है। इससे पहले भी वो जिस के लिए फोन करके टीआई को धमका रहे थे या थाना प्रभारी को धमका रहे थे, वही अपराधी निकला जिसके लिए आपने फोन कर रहे थे। तो ये जो आप बिना सोचे समझे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है 30-35 साल की पत्रकारिता का, कि राजनेताओं के बीच से गंभीरता चली गई, राजनेताओं के बीच में छिछोरापन आ गया। राजनेता आदर्श हुआ करते थे, वो सब चले गए। आज किसी राजनेता के पास भविष्य का, अपने भविष्य का भी विजन नहीं बचा। प्रदेश का और देश के विजन की बात तो छोड़िए आप। तो जीतू पटवारी जी जिस प्रकार के युवा हैं, जिस प्रकार का उनमें टैलेंट था, हमने पहले दिनों में कहा था कि जीतू पटवारी साहब लंबी दूर तक जाएंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इस प्रकार के फिसड्डी निकलेंगे। बिल्कुल सुरेश जी, ठीक कहा आपने। जीतू पटवारी को लेकर पहले से ये बातें होती रही हैं कि उनके नेतृत्व में हो सकता है कांग्रेस प्रदेश में कुछ अच्छे काम कर पाती, कुछ अपना नाम बना पाती, जनता के बीच में अपनी पहचान बना पाती। लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी भी लगातार बने हुए हैं। खिलावन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कैसे इस पूरे सत्याग्रह को देख रहे हैं? आप देखिए, कांग्रेस तो कल सड़कों पर उतरने वाली है। इसको लेकर हालांकि प्रशासनिक तैयारियां भी की हुई हैं, काफी सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उन पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन पहले मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप इस न्याय सत्याग्रह, जिसे कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह का नाम दिया है, और वो ये बार बार कह रही है, जीतू पटवारी की भी अभी आपने बाइट सुनी होगी, उन्होंने खुद ने भी ये कहा कि मैं खुद के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं जनता के लिए जा रहा हूं। लेकिन जैसा कि सुरेश जी ने कहा कि जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ क्या ये मुद्दा है, क्या जनता का समर्थन इस आंदोलन को मिल पाएगा?
देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये आंदोलन कांग्रेस के द्वारा कोई जनहित को लेकर के, कि जनता के मुद्दे को लेकर के नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये आंदोलन अपने नेता की सुरक्षा, अपने नेता पे जो एफआईआर दर्ज है उसको ध्यान में रख के न्याय सत्याग्रह किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन इसका मैं महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक राजनेता होता है या जो विपक्ष का नेता होता है, वो मुद्दों को लपकने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और मुझे लगता है कि ये पूरा मामला जो है वो मंगोली की घटना है, और मुद्दे को लपकने के दृष्टि से जिस तरह से ओरछा में जीतू पटवारी ने जो है वो सिकरवार उसका गजराज लोधी से मुलाकात की। गजराज लोधी नाम का व्यक्ति था जिनको कथित रूप से मैला जो है खिलाया गया था सरपंच के द्वारा। तो मुझे लगता है कि इस घटना को, चूंकि ये घटना सत्य होती, ये घटना पर बहुत बल दिया होता, तो मुझे लगता है सरकार जो है, राज्य सरकार बेखुद पर चली जाती। और इसी की बचाव के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि सरकार ने जो है मुद्दे को, मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से बैकफुट में आती है, और उस मुद्दे से बचने के लिए सरकार ने एफआईआर पुलिस ने की है, सरकार के समर्थन में। कुल मिलाकर यही लगता है कि मुझे कि देखिए, पूरा वीडियो भी सामने आया था, जो इससे पहले पता चला कि वो गजराज लोधी जो है जीतू 2 बार पटवारी जन से बात सुनवाई में करता गया, हुआ जो वीडियो सामने आया था उसकी बात कर। जन सुनवाई में गया कलेक्टर के पास, जन सुनवाई में उसकी बात नहीं सुनी गई, तो वो ओरछा में जीतू पटवारी से मिले। जीतू पटवारी के समक्ष जो बातचीत हुई उसका जो है वीडियो प्रचारित हुआ है, और वीडियो में स्पष्ट वो कहते दिख रहे हैं कि मुझे जो है मैला खिलाया गया, मुझे मल खिलाया गया, इस तरह की बात कह रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि देखिए, अब कांग्रेस को इससे किस तरह से एक बड़ा मुद्दा जो मिल रहा था उसको हाथ में, जो लपकना था, उसको लपकते लपकते वो रह गया, और उल्टा पड़ गया कि एफआईआर जो है प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर दर्ज हो गया। और कल जो होने वाला है, मुझे लगता है कि देखिए, बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, बड़े नेता एक कांग्रेस बड़े नेता इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं सर। इसी को लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बचाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस एक जुटता भी दिखाने का प्रयास करेगी वहां, और गिरफ्तारी देगी। जिस तरह से कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 5-7 हजार लोग गिरफ्तारी देंगे। सारे विधायकों को अपने प्रदेश के बुलाया गया है कांग्रेस के द्वारा वहां, और सभी प्रदेश प्रभारी भी रहेंगे, दिग्विजय सिंह भी रहेंगे, कमलनाथ भी जैसे बड़े नेता रहेंगे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के देखिए, भाजपा जो लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है, जन समर्थन लगातार विभिन्न चुनाव में प्राप्त करती जा रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस एक तरह से अपने संगठन शक्ति को दिखाने का, अपनी ताकत को, अपनी एकता को दिखाने का यहाँ प्रयास भी करेगी। लेकिन मूल बात यही है कि इस तरह के प्रयास से, इस तरह के आंदोलन से, जो सत्याग्रह, जो न्याय सत्याग्रह जिसे कहा जा रहा है, उससे जो है कांग्रेस को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि विपक्ष को सदैव जनता के मुद्दे को लेकर के संघर्ष करना चाहिए। जनता के मुद्दे, पानी, सड़क, बिजली, बिल्कुल। और सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं खिलावन चंद्राकर जी, क्योंकि जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, जो हमने देखा था कि पहले कांग्रेस जिन्हें उठाया करती थी, बेरोजगारी है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर मुद्दे हैं, महंगाई है, इन मुद्दों को कांग्रेस ने पहले उठाया था। तो ये कहा भी जा रहा था कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस। लेकिन अब जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिन चीजों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, ये कितना ठीक है, सवाल यही है। सुरेश जी देखिए, एक तो खिलावन जी ने कहा कि कांग्रेस ने यहाँ पर कोशिश ये की थी कि अगर मुद्दा मिला है तो उस मुद्दे को लपक लिया जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टी एफआईआर जीतू पटवारी पर हुई, और अब उसे कांग्रेस, जिस तरह से आपने भी इस बात का जिक्र किया कि ये लग रहा है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष को बचाने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। अभी आपने जीतू पटवारी की बाइट भी सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, मैं खुद के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं जनता के लिए वहां जा रहा हूं। वो एक जो जाति कार्ड खेलने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों के साथ इस तरह की होती है, या फिर पिछड़ी जातियों के साथ इस तरह का व्यवहार बीजेपी की सरकार में हो रहा है, ये मैसेज देने में वो कितना सफल साबित हो पाएंगे कल जब वहां पर आंदोलन में जाएंगे? तो
देखिए, एक दिन के प्रदर्शन से कोई नैरेटिव सेट कर देगा, इससे पहले तो बन चुका है ना नैरेटिव, तो आप उसको तोड़ेंगे फिर उसके बाद अपना नया बनाएंगे, ये पॉलिटिक्स है। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताना चाहता हूं कि मुझे याद है 2003-4 का जो आंदोलन था, सत्ता परिवर्तन दिग्विजय सिंह जी का हुआ था, उस समय उमा भारती जी ने जाम सांवली मंदिर पर एक पूजा की और वहां केक चढ़ाया। हम्म। कमलनाथ जी ने कहा कि इस केक में तो अंडा मिला हुआ है, हम्म। और एक ऐसा वातावरण किया कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया और ये तो अंडा युक्त केक जो है हनुमान जी महाराज को चढ़ा दिया और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, और एक ऐसा राजनीतिक वातावरण बन गया कि भाजपा वाले उस समय विपक्ष में थे, तो निश्चित रूप से उनके मन में निराशा थी। लेकिन उमा भारती जी ने अपने स्पीच में लगातार इस बात का उल्लेख किया, और उन्होंने ये मतलब लोगों के को ये समझाने में वो कामयाब हुई कि जो केक युक्त अंडा है वो कोई केक नहीं में अंडा नहीं था, केक भगवान जी को मिल गया और अंडा जो है कमलनाथ के मुंह पे जो है लेपा जाएगा। हम्म। तो वो धीरे 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 4 दिन में वो वातावरण बना करके अंडा अलग हो गया, केक अलग हो गया, केक हनुमान जी महाराज को मिल गया और अंडा फिर कांग्रेस को मिल गया और 34 सीटें आई थी। तो हम्म। ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो एक ताकत होती है, क्षमता होती है, ये बात हो सकता है कि सच हो सकता है कि गलत हो, लेकिन जीतू पटवारी जी को इस बात पर अड़ना चाहिए था कि एक व्यक्ति को, एक सरपंच जो है वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण, राजनीतिक विरोध के कारण, और यदि ऐसा अन्याय करता है तो आप उस अपराध बोध वाली भावना से धारणा लगने वाली बात को निकाल करके एक शोषण संबंधित एक वातावरण निर्मित करते, जिससे जनता के बीच में ये संदेश जाता कि भाई लंबे साल की सरकार है, लंबे समय की सरकार है, देखो क्या अत्याचार कर रही है। ये हम्म। धारणा यदि आप बनाने में काम होते तो आप नेता थे। अब आप तो ऐसे फंस गए कि अपने बचाव के लिए अपनी पार्टी को लेके जा रहे हो, भैया मेरी एफआईआर निरस्त करा दो। अरे भाई, आप सरकार से बोलोगे तो सरकार तो वैसे ही आपकी एफआईआर निरस्त कर देगी। जब आपको वो कार्यालय चलाने के लिए पैसे दे रही है, आपके काम धंधे कर रही है, तो आपकी एफआईआर नहीं हटाएगी क्या? तो ये जो हम्म। समझने वाली बात है, ये बड़ी गंभीर है। मुझे लगता है, मैं बार बार इस बात को सोचता हूँ, बार बार इस बात को कहता हूँ कि जीतू पटवारी साहब, आप एक बहुत बड़ी बात को देखिए कि कोई भी लीडर, आप किसी भी लीडर को देख लीजिए, परास्त से परास्त लीडर को भी देख लीजिए, उसके चेहरे पर एक प्रभावशाली भाव होता है। हम्म। आप जीतू पटवारी के चेहरे को देख कर ही अपराध बोध से ग्रस्त है वो आदमी, चेहरा ही बताता है अपराध बोध से ग्रस्त होना। तो इससे आप एक बड़े नेता है, एक बहुत बड़ी पार्टी के, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है आप, आपका एक बहुत बड़ा ओरा होना चाहिए। लेकिन हम्म। आप व्यवहार क्या कर रहे हैं? व्यवहार ये कर रहे हैं कि अपने लिए बचाव में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सेल्फ गोल कर दिया इन्होंने, अपने आप पर ही नुकसान उठा लिया। हम्म। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने जीतू पटवारी जी को पॉलिटिकल पटकनी दे दी इसमें, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि तू हमारे शरण में आए बगैर बच नहीं सकता, और वो हम्म। वहां प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। इसलिए आप ये बात मान करके चलिए कि इनको यदि मुद्दे को जनता के साथ, शोषण के साथ, अपराध के साथ, लंबे समय की सत्ता के साथ जोड़ करके यदि मुद्दा उठाया जाता तो इसका कोई असर होता। आप खुद आरोपी हो गए हैं, आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, आप याचक बन रहे हो, आप दया के पात्र बनते जा रहे हो, ये पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। हम्म। अनेकों ऐसे अवसर हमने राजनीति में पत्रकारिता करते हुए देखे हैं कि बहुत उलझ गया। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, मेरे पास तो दर्जनों इस टाइप के उदाहरण है। बिल्कुल। बिल्कुल चंद्रा बिल्कुल गांधी ठीक। को, बिल्कुल चंद्रा ठीक कह रहे हैं चंद्रा सुरेश जी। देखिए, इस तरह के हमने पहले भी देखा कि आंदोलन जब भी कांग्रेस की तरफ से हुए हैं तो उसमें अधिकतर बार सुरेश जी आंदोलन इसी को लेकर होते हैं कि उनके नेता को बचाने को लेकर या तो कोई कार्रवाई हो जाएगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतर आती है और फिर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने लग जाते हैं। अभी भी प्रशासन पर दमनात्मक कार्रवाई के आरोप लगाए जा रहे हैं। खिलावन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सुरेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए इसी को लेकर कि अब जो ये कह रहे हैं कि दमनात्मक कार्रवाई, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ताओं को होटलें नहीं मिल रही हैं, अब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने घरों के आगे लिख रहे हैं कि मेरा घर है, यानी कि कांग्रेस का घर है, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। यानी कि जब जब आप आंदोलन करेंगे तो प्रशासन के ऊपर भी आप आरोप लगाने शुरू कर देंगे वहां पर। देखिए, आप एक अपना कार्यकर्ता यदि किसी प्रकार से अपना प्रदर्शन करता है, ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता को तो बताना ही पड़ेगा कि मैं भाजपा का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं इस पद पर बैठा हूं। तो मुझे लगता है ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है कि भाई आपको कोई समस्या हो तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मेरे घर आ जाइए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मेरे घर आ जाइए। हम्म। ये कोई बात नहीं। बात क्या हो रही है कि आप छोटी छोटी बात पर, कमलनाथ जी हो या जीतू पटवारी साहब, अफसरों को जो है धमका रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। बिल्कुल। कैसे ये बातें कह रहे हो कि आप आज से ही धमकाना चाह रहे हो? इसका मतलब होता है आप ब्लैकमेल कर रहे हम्म। हो। और जब कोई भी राजनीतिक दल ब्लैकमेल करने की स्थिति में आता है तो आप समझ लीजिए वो पतन की नीचे से सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे खड़ा होता है। आपकी हम्म। आंखों का डर होना चाहिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं, आप सब, चंद्रा गांधी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
एक विधायक विधानसभा में 2 सवाल लगा दे तो जीतू पटवारी जी के खिलाफ लगी हुई एफआईआर 5 मिनट में खत्म हो जाए। बिल्कुल। लेकिन आप समझौता करके चल रहे हो, आप चाहते ही नहीं हो कि सरकार को घेरा जाए, आप चाहते ही नहीं हो कि मूल मुद्दों को लेकर के आया जाए। बिल्कुल। किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो, तुम याचक जैसी पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये इस तरह विपक्ष थोड़ी चलता है। आप बिल्कुल। विरोधी पार्टी में हो, छोड़ दीजिए ना, फिर क्यों हो विरोधी पार्टी में जब आपके अंदर संघर्ष करने का मादा नहीं है तो बिल्कुल। पैदा करना पड़ेगा। मुझे लगता है खिलावन इस जी। मामले में कांग्रेस डरी हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस डरी भी हुई है और ठीक कहा आपने कि खिलावन चंद्राकर जी, यहाँ पर कांग्रेस को इस तरह का आंदोलन करने की बजाय कानूनी तरीके से अगर वो इस चीज से निपटते तो मुझे लगता है बाहर भी निकल पाते, जैसे कि अभी सुरेश जी ने जिक्र किया। मुझे लगता है इसका कि यदि कांग्रेस जो है जिस तरह से जीतू पटवारी पर ये कोई पहली एफआईआर नहीं है, 25 से 26 40 और एफआईआर है, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक एफआईआर है, तो उससे राजनीतिक तौर से निपटना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ, एक बड़ा मुद्दा जो लपटने की कोशिश की गई थी, जब उसमें फेल हो गए तो अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को भी एक मुद्दा बना के सरकार के खिलाफ एक वातावरण बनाने का जो है कोशिश की जा रही है। पिछले 10-12 दिन से हम देख रहे हैं, 26 तारीख को 26 जून को जो है एफआईआर हुई थी और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रदेश के किसी न किसी जिले में प्रदर्शन हो रहा है, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कलेक्टर को या एसडीएम को या तहसीलदार को। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लपकने की कोशिश कर रही है। जो मुद्दा, मूल मुद्दा जो हाथ लगी थी, उसके बजाय सरकार के खिलाफ एफआईआर को जो है उपयोग करके जो है एक वातावरण, जनमानस में वातावरण बनाने का तैयार कर ली। उसको सत्ता, देखिए जो न्याय सत्याग्रह है उसमें किस तरह के मुद्दे, किस तरह की बातें तैयार कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कुचलने का जो प्रयास हो रहा है उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है। न्याय सामाजिक न्याय को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। सत्ता और पुलिस का दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो ये उसके खिलाफ ये आंदोलन है। इस तरह की बात करके एक तरह से पॉजिटिव, इस आंदोलन को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करिए, जबकि सुरेश जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि इससे भाजपा कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस कोई जनहित के मुद्दे को लेकर के, जनता से जुड़े हुए समस्या को लेकर के कोई आंदोलन नहीं कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, आज नहीं कल गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि गैर जमानती धारा में अपराध दर्ज हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसी बहाने कुछ लोगों के साथ, भीड़ के साथ यदि वो गिरफ्तारी देंगे तो मुझे लगता है कि एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। हालांकि देखिए, भाजपा के नेताओं के भी, कई नेताओं के बयान इसमें आए हैं, लेकिन जो वहां घटनाक्रम चल रहा है, संभवतः सुरेश जी को भी मालूम होगा, घटनाक्रम जो चल रहा है वो ये है कि वो उस व्यक्ति को जो गजराज है उसको लेकर के स्थानीय 3-4 भाजपा कार्यकर्ता लगातार घूम रहे हैं। संभवतः यही कांग्रेस को लग रहा है कि भाजपा से या सत्ता से प्रेरित होकर उनके ऊपर तो सवाल है की गई ही है सर, क्योंकि जब पहले जो जीतू पटवारी के साथ उनका वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि इस तरह की उनके साथ गलत हरकतें हुई हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये कहना कि उन्होंने शपथ पत्र में ये दे दिया कि जीतू पटवारी ने बहला फुसलाकर और उनसे ये बातें कहलवाई हैं, इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए। तो ये तो जांच का विषय है, प्रशासन इस पर अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल यही था कि जिस तरह से आंदोलन एक एफआईआर को लेकर जब कांग्रेस सड़क पर उतर रही है, तो जनता भी ये सवाल पूछेगी ना, अगर इस तरह के मुद्दे, कोई बेरोजगारी का मुद्दा अगर कांग्रेस ने उठाया होता, कोई महंगाई का मुद्दा अगर कांग्रेस ने उठाया, तो जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलता है इस तरह के बड़े आंदोलन में। सुरेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया में आपसे लेना चाहूंगी, संदेश को लेकर लगातार बार बार बात की जा रही है, क्या जो संदेश कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है, चाहे वो लोकतंत्र की हत्या को लेकर हो, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने को लेकर हो, या फिर जाति को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार बात कर रही है, क्या वो संदेश, उसमें से थोड़ा सा भी अगर संदेश कल क्या कांग्रेस दे पाएगी इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता क्योंकि सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए, एक बात, अभी जो बातचीत हुई है उसमें मेरे को एक बात समझ में आई, ये प्रदर्शन करने की बजाय गिरफ्तारी देने के लिए जाते कल और इतने लोग लेकर के जाते, गिरफ्तारी की तो वो बात कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन और ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की जाए। देखिए, मैं मेरी बात एक लाइन में कहूँ कि आप यदि प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो एक अलग संदेश है, और आप गिरफ्तारी भीड़ के साथ देने जा रहे हैं। नेता जाता ही है भीड़ के साथ गिरफ्तारी देने के लिए। और चंद्राकर जी को एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, बरसों पुराने पत्रकार है ये, कोई भी सरकार रही हो वो सरकार यही करती है
आप देख लीजिए, आप चंद्राकर जी को मालूम है कि एक जो है पातालकोट में बैल का मामला था सुंदरलाल पटवा जी की 90 की सरकार में। वो कांग्रेस की सरकार पटवा जी की हो या कोई हो, बस गेहूं रखवा दिए गए थे। अनपढ़ जी उसके घर पे गेहूं थे। आप कांग्रेस की 15 उदाहरण देख लीजिए, सारी सरकारें यही करती हैं। इसलिए कोई नया काम नहीं हुआ कि लोधी को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता घूम रहे। वो तो घूमेंगे, वो तो सरकार में है, सरकार की बदनामी क्यों होने देंगे वो। आपको पॉलिटिक्स करना है कि जिस व्यक्ति के लिए आपने अपना दाव पे लगा दिया वो व्यक्ति आपके साथ क्यों नहीं खड़ा, इसका मतलब आप अविश्वसनीय है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपके अंदर अपनी बात को जनता के बीच समझाने, अपना संदेश स्पष्ट देने की आपके अंदर कुव्वत नहीं है, तो आप प्रदेश अध्यक्ष के लायक हो ही नहीं, आप नेता बनने के लायक हो ही नहीं। नेता तो वही मतलब होता है जो गलत बात भी हमारे सर पे आ गई और हमने उसको प्रस्तुत कर दिया। अब एफआईआर जिस दिन हुई थी, आप उस दिन 100 लोगों के साथ कहते कि नहीं नहीं आप तो तत्काल मुझे गिरफ्तार करिए, आपने मेरे खिलाफ गलत एफआईआर की, एक बिल्कुल संदेश जाता। इस बिल्कुल देश में न्याय सुरेश जी, कानून और अब व्यवस्था सवाल इसी को लेकर उठ रहा है जिस तरह से आपने पहले भी चर्चा की कि ये आंदोलन कम, न्याय सत्याग्रह कम, नेता बचाओ मुहिम ज्यादा लग रही है। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कल कांग्रेस अशोकनगर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटने वाले हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले हैं और ये कहना है कि ये जीतू पटवारी को भी आपने सुना होगा, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि खुद के लिए नहीं, खुद के हुई एफआईआर पर नहीं, वो जा रहे हैं जनता के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। प्रशासन की जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर जो संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्या वो संदेश कल दे पाएगी, क्या जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल पाएगा, ये देखना होगा। कल तस्वीरें सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।